जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य कथा में 21वें अध्याय की कथा। अब तक आपने 1 से लेकर के 20 अध्याय कथा को श्रवण किया। अगर नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे जो कि वैशाख मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जाकर के पिछले अध्याय कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। श्रुतदेव जी कहने लगे कि शंख ऋषि और व्याध उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो, किस पाप से तुम इस योनि को प्राप्त हुए, किस शुभ कर्म से तुम्हारी देह शुद्ध हुई है और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर वह पृथ्वी पर दंडवत कर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं कुशीद मुनि का पुत्र रोचक नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकचर्या, ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उसके वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातः समय स्नान कर मन लगाकर उनकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबाकर बड़े दंभ से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करके और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था छिन्न हो गई और सन्निपात से मेरे प्राण नष्ट हो गए। यमदूत मुझको पकड़कर बड़े भयंकर नरक में ले गए और मैं वहां 14 मनमंतर तक अनेक दुख भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनि भोग कर इस रूप में वृक्ष के कोटर में बैठा हूँ। देव योग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब सर्प की योनि छोड़ तथा दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे पूर्व जन्म में कौन से बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का कैसा संग हुआ। आप मुझ पर कृपा करिए जिससे मेरी बुद्धि धर्ममय हो जाए, भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे, क्योंकि सज्जनों की संगति कभी वृथा नहीं जाती। मुझसे कभी अधर्म न हो और न ही अहंकार हो। मैं सदैव दरिद्री ही रहूं, क्योंकि दरिद्री आपके लिए भजन रूप है। इस प्रकार स्तुति कर हाथ जोड़ मुनीश्वर के आगे खड़ा हो गया। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उसके स्पर्श मात्र से सब पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृतांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास में भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। तू कर्म से अतिवाहित लोकों को जाकर फिर दर्शन देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सभी विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाखोक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निष्प्रिय गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे। इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सभी बंधनों से मुक्त होकर योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तेरा कल्याण ही होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है, वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। तो जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनते हैं, फिर उनका क्या कहना। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से कहते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं, वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश के अंकित जो अनेक नाम हैं, उन्हें साधु महात्मा सुनते गान करते हैं
और मनन करते हैं। ऐसे भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है, न धन खर्च करना पड़ता है। जिनके स्मरण मात्र से प्रकाशमय धाम मिलता है, उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ और वैशाखोक्त धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसे कहकर मुनीश्वर प्रसन्न हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ और आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गया है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्याध सहित रात्रि को वहाँ ही रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहासों की कथा सुनाते रहे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान कर संध्या बंदन और तर्पण आदि करके व्याध को बुलाकर उसके सिर पर प्रेक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बतलाया। शंख कहने लगे कि हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जाप करते रहो। राम नाम का निरंतर जप करने और वैशाखोक्त धर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार यह सब बातें व्याध को सुनाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा की ओर चले गए और व्याध कुछ दूर उनके पीछे जाकर हाय हाय करके वियोग में रोने लगा। जब तक वह नेत्रों से ओझल न हुए उन्हीं की तरफ देखता रहा। फिर उठकर वन को स्वच्छ कर उस मार्ग पर प्याऊ लगाकर वैशाखोक्त धर्मों का पालन करने लगा। वन के कैथ, पनस, जामुन आदि फलों को इकट्ठा करके श्रम से थके पथिकों को भोजन कराता। जूते, चंदन, छतरी, पंखा आदि से पथिकों की सेवा करता। उनको बालू का बिछौना बिछाता तथा रात दिन राम नाम का जाप करने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी सरोवर के किनारे किरणु नाम के ऋषि दुस्तर तप कर रहे थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि लगाने से दीमक की बाम्बी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तप के अंत में स्त्रियों के गाने के शब्द सुनकर उनका मन चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी और यशस्वी हुए, जिन्होंने मनोहर छंदों में संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही। श्रुतदेव जी कहने लगे कि वैशाखोक्त थोड़े से धर्म अर्थात जूते, छतरी आदि दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषि तत्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका जन्म फिर संसार में नहीं होगा। इस प्रकार से वैशाख मास महात्म्य श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में व्याधोपाख्यान तथा वाल्मीकि का जन्म कथन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।